भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 47 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। शाश्वत प्रशांतम अभ्यम प्रतिबोधमात्रम शुद्धम समम सद सता परमात्मतत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्ये विमुखे न विलज्जमाना तद्वै पदं भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मोति यद् विदुर्जस्त्र सुखम विशोकम। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। वे निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त हैं, भेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण हैं, जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके सामने माया ठहरती है। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? अब इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान के कंप्लीट रूप का बता रहे हैं। पूर्ण रूप, पूर्ण स्वरूप क्या है भगवान का। भगवान क्या कह रहे हैं? परम ब्रह्म, एक ब्रह्म और एक परम ब्रह्म, पर ब्रह्म है ना। ब्रह्म मीन्स भगवद गीता में ब्रह्म का अर्थ क्या बताया गया है? ब्रह्म मीन्स आत्मा, पर ब्रह्म मीन्स परमात्मा है ना। तो परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। भगवान क्या है? परम ब्रह्म है और शोक रहित हैं। उन्हें कोई किसी तरह का कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है उनको, और असीम आनंद से युक्त हैं। भगवान को आनंद रसो वैसा, कृष्ण को क्या कहा गया है? रसो वैसा, आनंद के स्वरूप है ना। आनंद उनसे झलकता है, स्वयं आनंद है, स्वयं आनंद है, इसलिए शोक रहित हैं। वे निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। भगवान क्या है? भगवान की अंतिम अवस्था, परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था का अर्थ क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? अंतिम अवस्था है। भगवान से परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा से जो ब्रह्म है वो भगवान से निकलने वाली आभा है, भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा है। तो अंतिम अवस्था क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि शरीर पहले, आभा उसके बाद में। हमारे शरीर से हमारी परछाई हुई, परछाई से शरीर नहीं हुआ है ना। शरीर
हम कहीं जा रहे हैं, हमारी परछाई जैसे होती है। शरीर है तो परछाई है, शरीर नहीं है तो परछाई थोड़ी है। ऐसे ही ब्रह्म भगवान है तो ब्रह्म है। भगवान के जो शरीर से निकलने वाली आभा है वो ब्रह्म। तो ये निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। शाश्वत रूप से हमेशा के लिए सारे विघ्नों से रहित हैं। भगवान के कोई भी विघ्न नहीं है, उनके रास्ते में कोई विघ्न नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके रास्ते में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। जो उनकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। कहते हैं ना, भगवान तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं और निर्भय हैं। भगवान को कभी किसी से भय नहीं है। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। हम उन्हें विग्रह रूप में देखकर कहीं उन्हें एक पदार्थ मान लें, कि हम कई बार बात भी करते हैं ना, भगवान को यहाँ रख दो। रखना क्यों है, बिठा दो, है ना। पदार्थ नहीं मानना है, एक वस्तु नहीं मानना है, भौतिक वस्तु नहीं मानना है। भगवान क्या है, पदार्थ नहीं है अपितु परिपूर्ण चेतना है। परिपूर्ण चेतना है। जिनकी भी सेवा हो रही है, खास तौर से वो विग्रह है जिनकी सेवा होते हुए 10 साल से ऊपर हो जाते हैं। कहते हैं 10 साल तक एक विग्रह की अगर सेवा करें तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी लगातार अगर 10 साल सेवा हुई है तो सेवा कर करके उनके अंदर अपने आप प्राण प्रवेश कर जाते हैं। तो प्राण कहाँ से आते हैं? प्राण कहाँ से आते हैं? सेवा से प्राण आते हैं। जैसे जैसे सेवा होती है वैसे वैसे प्राण आते हैं। तो इसलिए वो भगवान पदार्थ नहीं है अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त हैं, उनमें कोई भी दोष नहीं है, भेद रहित है, भेद रहित है। वो किसी में भी भेद भी नहीं करते हैं और ना ही उनमें कोई भेद है। और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है। समस्त कारणों के आदि कारण है। जो भी कार्य होता है उसका मूल कारण वो स्वयं है। कार्यों के भी और कारणों के भी और कार्यों के भी मूल कारण जो है वो स्वयं भगवान है। जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है, ना जिनके सामने माया ठहरती है। भगवान जो है वो समस्त कारणों और कार्यों के आदि कारण है, मूल कारण है, जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है। अर्थात सकाम कर्म कौन से होते हैं? सकाम कर्म वो जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं होते। और यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ मीन्स जो कर्म भगवान को समर्पित किए जाते हैं, जो कार्य भी भगवान को समर्पित किए जाते हैं, वो सब यज्ञ है। जो भी कर्म हम करते हैं अगर भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो यज्ञ हो जाता है। तो जब जो कार्य भगवान को समर्पित नहीं होता, सकाम कर्म होता है, वो सकाम कर्म होता है। तो जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके सामने माया ठहरती है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान के सामने किसी तरह की कोई माया नहीं ठहरती है।
तो मुख्य तौर से इस श्लोक में भगवान की गुणावलियों को गाया गया है। भगवान कैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये भगवान के तीन स्वरूप है। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा है। परमात्मा क्या है? भगवान इस स्वरूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, है ना। ये भी एक तरह से ये चतुर्भुज रूप है भगवान का। और भगवान जो है वो हम सब जानते हैं द्विभुज रूप है भगवान का। तो क्या अंतर है भगवान के चतुर्भुज रूप में, क्या अंतर है भगवान के द्विभुज रूप में, क्या अंतर है वैकुंठ में और क्या अंतर है गोलोक में, है ना। हम लोग वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते हैं और गोलोक क्यों जाना चाहते हैं, ये एक तरह से हम इस श्लोक से इनडायरेक्टली ये भी समझ सकते हैं। क्या कारण है कि हम वैकुंठ नहीं जाना हाँ, वैकुंठ भी उच्च धाम है और आध्यात्मिक धाम है, वहां से भी कभी वापस लौट करके नहीं आना पड़ता, है ना। जो भगवान ने बोला ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि जो मेरे, ना तो यहाँ पर सूर्य की आवश्यकता है ना चंद्रमा की आवश्यकता है, तो जो मेरे इस परम धाम में आ जाता है उसे कभी वापस लौट करके नहीं जाना पड़ता। तो भगवान ने ये श्लोक केवल गोलोक के लिए नहीं बोला है, वैकुंठ के लिए भी बोला है ना। लेकिन फिर भी हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में गोलोक जाने के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। पानी लो, रखा हुआ है थोड़ा सा, आप लेते हो तेज वाला? हाँ थोड़ा सा महाराज वाली गोली दे दो। है महाराज वाली मेरे पास। तो क्या अंतर है वैकुंठ और गोलोक में? कौन बताएगा? हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। माता जी, वैकुंठ लोक में भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप रहते हैं, और जैसे कि आपने बताया था कि चतुर्भुज रूप का अर्थ है कि उस समय वो अपने कार्यों का संपादन करते हैं, अपनी वो उनकी एक तरह से ऑफिशियल ड्रेस होती है और वहां पर उनके कार्यों का संपादन किया जाता है। और जो वैकुंठ लोक है वहां पर भगवान द्विभुज रूप में होते हैं, जहां पर वो अपनी लीलाएं तो आई थिंक नहीं करते, पर द्विभुज होने के कारण हम उनको देखकर हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हम उनके साथ रहना ज्यादा हमें अच्छा लगता है। जैसे वृंदावन में या भगवान ने जो भी लीलाएं करी वो उनके द्विभुज रूप में ही थी, तो सभी ने बहुत आनंद लिया उनके साथ। पर जहां पर भी वो विष्णु रूप चतुर्भुज रूप में होते हैं तो उनके साथ वो आनंद वाली बात नहीं होती। मुझे इतना ही समझ आया माता जी। बहुत सुंदर है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। और वैकुंठ में उसका मतलब उसका सेवा नहीं होता, मतलब उसका 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 इधर मंजरी है, ये है, वो सारा है,
वो एक एक सेवा होता है इधर गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में वो सेवा नहीं होता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, सेवा तो माता जी वैकुंठ में भी होता है, वो बात अलग है कि सेवा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैकुंठ में भी सेवा होता है। अब जय विजय क्या सेवा नहीं करते थे? हाँ करते थे, है ना, तो वैकुंठ में ही तो थे। वैकुंठ में सेवा होता है, लेकिन वो बात अलग है कि वैकुंठ की सेवाएं अलग तरीके की होती हैं, अलग तरीके की हैं, गोलोक की सेवाएं अलग तरीके की हैं। सेवाएं दोनों जगह है, लेकिन अंतर में यस। रुक्मिणी माता जी आप शायद कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जैसे कि आप कहते हो, आप बताते हो कि जैसे कि भगवान ऑफिशियल ड्रेस में तो वैकुंठ में रहते हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में तो एक ऑफिशियल रूप में रहता है, और गोलोक में भगवान जैसे हम घर में कैसे रहते हैं, घर में तो अपने साधारण कपड़ों में, वस्त्रों में रहते हैं, तो इसी तरह भगवान गोलोक में अपने साधारण वस्त्र में रहते हैं, और ऑफिशियल में वैकुंठ में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो उसी तरह दोनों में, लेकिन हम गोलोक से ज्यादा भगवान को वो कर पाते, क्योंकि भगवान वहाँ पे अपने बिल्कुल घर के ऐसे साधारण जैसे ब्रजवासियों के साथ रहते थे ना, तो इसी तरह भगवान गोलोक पे रहते हैं, तो उसी को हम गोलोक को ज्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप से। माता जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यही कारण है कि हम वैकुंठ नहीं चाहते हैं, हम गोलोक चाहते हैं, है ना। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है वो गोलोक की इच्छा रखता है, वैकुंठ की इच्छा नहीं रखता। हालांकि वैकुंठ में भी वापस नहीं आना पड़ता है, वैकुंठ से भी वापस आना नहीं पड़ता है, वैकुंठ में भी जन्म मृत्यु नहीं है। वहाँ सभी चतुर्भुज रूप में रहते हैं, केवल भगवान नहीं, जो वैकुंठ में पहुंच जाता है वो भी चतुर्भुज रूप में हो जाता है। ये वैकुंठ की यूनिफॉर्म है। वैकुंठ में एंटर करने से पहले चतुर्भुज चार भुजाएं दी जाती हैं, लेकिन अंतर क्या है, जैसे कि आप लोगों ने बताया ही कि वैकुंठ गोलोक की सेवाएं जो गोलोक में रस है, रस का अंतर है ना, रस का अंतर है। वैकुंठ में हमें यस सर करके रहना पड़ेगा, है ना। वैकुंठ में भगवान खेलेंगे नहीं हमारे साथ, वैकुंठ में हम भगवान को नचा नहीं सकते, भगवान के साथ नृत्य नहीं कर सकते, भगवान के साथ खेल नहीं सकते, भगवान के को कोई भी ऐसे किसी भी तरीके से लाड नहीं लड़ा सकते, उनका बिस्तर नहीं सजा सकते। इस तरीके से जो प्रेम भरी बातें हैं, प्रेम भरा आदान प्रदान है, वो हम वैकुंठ में नहीं कर सकते। और वैकुंठ में एक भगवान ऐश्वर्य है, एक राजाधिराज की तरह। एक राजा का जब राज सिंहासन पर बैठा होता है तो उसके साथ हम कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, एक तरह से इस तरीके से देखिए, राजा जब अपने राजमहल में होता है और जब दरबार सजा होता है और राजा अपने सिंहासन पर है, बाकी मंत्री नीचे बैठे होते हैं, हम नीचे कुर्सियों पे अपने सिंहासन पे, तो जिस तरीके से बात होती है वैकुंठ में उस तरीके से बात होती है, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य भाव है। लेकिन गोलोक में क्या बात होती है, वही राजा जब अपने वस्त्र चेंज करके आ जाता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करता है, तो वो गोलोक में करता है। मोदी जी जब अपनी माँ से मिलने जाते थे तो किस तरीके से जाते थे, जब वो 26 जनवरी की परेड में खड़े होते हैं तो किस तरीके से खड़े होते हैं, ऑफिशियल या कहीं फॉरेन टूर में जाते हैं तो उनका अलग वो होता है। तो इस तरीके से वैकुंठ भगवान का सेम है सब कुछ, वैकुंठ और गोलोक में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही शाश्वत धाम है, दोनों ही विष्णु के धाम है, सब कुछ वो सेम है, दोनों ही न तद्भास्यते सूर्यो हैं, लेकिन केवल रस का अंतर है ना। वहां हम कृष्ण को ये नहीं कह सकते जरा नृत्य करके दिखाओ, तो वहां भगवान ऐश्वर्य भाव है, सजे धजे पूरे राजाधिराज की तरह, है ना। तो ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान का अंतर है। जो वैकुंठ के भगवान है वो परमात्मा है, चतुर्भुज रूप है, जो गोलोक के भगवान है वो भगवान है, और जो उनसे निकलने वाली आभा है वो ब्रह्म है ना।
और जो वैकुंठ के भगवान हैं वही हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में। जो परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में बैठे हैं वो एक हम भगवान की तरह बैठे हैं, वो भगवान की तरह बैठे हैं। लेकिन भगवान जब रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो भगवान अब जो वो भगवान बन जा, मतलब वो भगवान वाला वो आ जाता है, लेकिन वैकुंठ में परमात्मा वाला वो आ जाता है। अंतर है। तो यही कह रहे हैं कि वे शाश्वत भगवान क्या है, शाश्वत रूप से सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं है अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त है, उनमें कोई दोष नहीं है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके सामने माया ठहर सकती है। एक भगवान ही है जिनके सामने माया नहीं ठहर सकती। माया डर जाती है। माया एक तरह से माया भगवान की क्या है, सर्वेंट है, भगवान की सेविका है, केवल वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस श्लोक में ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बारे में, और क्या बता रहे हैं कि परम भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म या परम आश्रय है। जो परम भोक्ता भगवान स्वयं कृष्ण है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। लेकिन तीनों के स्वरूप में अंतर है कृष्ण ही सब कुछ, लेकिन तीनों के स्वरूप में अंतर है। जैसे हम ड्रेसेस का अंतर हो जाता है। जैसे हम किसी शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो हमारी ड्रेस कोड अलग होता है, ऑफिस जाते हैं तो ड्रेस कोड अलग होता है, घर ही रहते हैं, घर में है तो ड्रेस कोड अलग होता है। तो यही प्रपाद भी ऐसे बता रहे हैं। यहाँ पर प्रपाद कहते हैं परमेश्वर हर वस्तु के परमात्मा है। परमेश्वर जो है हर वस्तु के परमात्मा है। अब यहाँ पर दो शब्द यूज किए गए हैं, परमेश्वर भी और परमात्मा भी। भगवान जो है, परमेश्वर मीन्स भगवान जो है हर वस्तु के परमात्मा है। सिर्फ जीव के नहीं है, जो वस्तु, चाहे कोई वो वस्तु हमारे सामने कोई एक अचल वस्तु है, भगवान उस परमेश्वर भगवान जो है उसके भी परमात्मा है। क्या अर्थ है इसका? परमात्मा क्या होता है? जो शरीर के अंदर है, हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान परमात्मा स्वरूप में। तो भगवान जो है हर वस्तु के परमात्मा है, मीन्स भगवान हर वस्तु के हृदय में बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में। कैसे? अब एक टेबल है, टेबल देखने में निर्जीव है, लेकिन वो टेबल लकड़ी से बना है। वो लकड़ी कहाँ से आई है? पेड़ से आई है। पेड़ कहाँ से आया है? भूमि से आया है। तो भूमि क्या है? भगवान की शक्ति है। भूमि क्या है? भगवान की शक्ति है। तो इस तरीके से वो पेड़ जो है भगवान की शक्ति है, यानी कि वो जो पेड़ नामक जो वो टेबल जो है वो भगवान की शक्ति है। वो टेबल जो है वो भगवान की शक्ति है। तो टेबल नामक वस्तु जो है भगवान उसके भी परमात्मा है। अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है।
प्रेम का बोध कैसे होता है? आत्मा से आत्मा के संबंध के बारे में होता है ना। आत्मा का आत्मा से जो संबंध होता है उसी से ही प्रेम होता है। एक माता और पिता पुत्र का, एक पुत्र पिता और पुत्र की जो संबंध होता है, वो संबंध प्रेम होता है, वो संबंध के कारण होता है। जहां संबंध है वहीं प्रेम है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, जब भगवान से भेंट होती है तब वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। वे देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है। भगवान क्या है? देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है। हमारा मन, हमारा शरीर भौतिक है और भौतिकता के कारण द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है भगवान, अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण है, शुद्ध प्रेम के पात्र है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान को कैसे इन तीन स्वरूपों से हम प्रेम कर सकते हैं। अगर ब्रह्म स्वरूप में देखें तो हम भगवान इस चारों तरफ जो रोशनी है, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सबको देखकर हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और परमात्मा स्वरूप में भगवान हर वस्तु में है, जर्रे जर्रे में है, हर चीज में हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। वो परमात्मा स्वरूप है और भगवान स्वरूप तो भगवान हम करते ही हैं। तो इस तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि आप प्रेम करना चाहो तो मेरे से किसी स्वरूप में प्रेम कर सकते हो, लेकिन भगवान के स्वरूप में हम जब भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान के बाल रूप या भगवान का जो टीनेज वाला रूप है, उसको हम देखते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारा प्रेम मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य बहुत बड़ा है इसलिए हम तात्पर्य नहीं लेंगे ज्यादा डिटेल में, इन नटशल मैंने अपने शब्दों में इसे समझाया है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसी दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने के कष्ट नहीं उठाता। ऐसी दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है। हम कृत्रिम तरीके से अपने मन को वश में नहीं कर सकते, ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता है, जैसा कि ज्ञानियों और योगियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है। हमें ध्यान यहाँ क्या बताया गया है कि हमें आर्टिफिशियली ना तो मन को वश में करना है और ना ही आर्टिफिशियली ध्यान लगाना है ना। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। जैसे एक राजा है वो कभी कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाएगा, ऐसे ही हमें कुआं खोदने के कार्य को वो त्याग देगा। तो ऐसे ही हमें आर्टिफिशियली जो है वो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने को त्यागना है।
और सातवें ध्यान करने की ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कोई गरीब आदमी पानी की आवश्यकता के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार दिव्य बोध कमजोर है, ये या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में वास्तव में इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई गरीब आदमी पानी की आवश्यकता के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जो उनका दिव्य बोध कमजोर है वो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं। मीन्स अभी भगवान के साथ पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुए हैं, दिव्य बोध कमजोर है, उनको आर्टिफिशियली मानसिक चिंतन करना पड़ता है, इंद्रियों को वश में करके ध्यान करना पड़ता है, किंतु वे ये नहीं जानते कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में वास्तव में संलग्न होता है तब इंद्रियों का ऐसा नियंत्रण और आध्यात्मिक पूर्णता एक साथ प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इंद्रियों को जबरदस्ती संयम में नहीं लाना है, आर्टिफिशियली हमें संयम में नहीं लाना है, आर्टिफिशियली हमें ध्यान में नहीं बैठना है। हमें आर्टिफिशियली ध्यान में नहीं बैठना है। हमें क्या करना है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे जैसे ये इंद्रियां भगवान की सेवा करेंगी वैसे वैसे हमें जैसे जैसे ये इंद्रियां भगवान की सेवा में संलग्न होंगी वैसे वैसे ये अपने आप विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब इन इंद्रियों को बेटर टेस्ट प्राप्त होगा तो ये अपने आप संयम में आएंगी। इन्हें आर्टिफिशियली संयम में लाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें भगवान की सेवा का रस प्रदान करना है। भगवान की सेवा का रस कैसे प्रदान करना है? क्या है भगवान की सेवा? कैसे भगवान की सेवा का रस मिलेगा? तो सबसे पहला रस क्या है? सेवन मुखो ही जीवा दो। इस जीवा को भगवान के नाम का रस प्रदान करना है। जब ये जीवा को भगवान का नाम का रस प्रदान होगा, प्राप्त होगा, तो धीरे धीरे ये जीवा जो है अपने आप सब कुछ त्याग देगी, सब कुछ छोड़ देगी, है ना। क्या छोड़ देगी? ये भौतिक रस छोड़ देगी। भौतिक रस, ये हमारा जो जीवा रस है, खान पान है, उल्टा सीधा खान पान है, या फिर कोई भी भौतिक रस, कोई कर्ण रस है, कोई नासिका का रस है, कोई जीवा का रस है, सब रस आध्यात्मिक रसों पर अपने आप चले जाएगी। सोचिए, अपना समय सोचिए, क्या हम सब क्या पहले रोड साइड, कॉर्नर साइड, चाट पकौड़ी ये वो सब खाते थे? क्या अब इच्छा होती है क्या? तो क्यों? जीवा को भगवान के नाम का रस प्राप्त हुआ, जीवा को भगवान के प्रसाद का रस प्राप्त हुआ, तो लगता है कि ये क्या बेमानी सी चीजें हैं, इनको खा करके अपने अंदर को पूरा दूषित करके क्या लाभ है? अगर
जो चीज ग्रहण करने से भगवान से दूरी बन जाए तो उसको ग्रहण करने में क्या बुद्धिमता है, और जिसको ग्रहण करने से भगवान से दूरी कम हो जाए वो ग्रहण करना बुद्धिमता है। तो हमें करना क्या है, हमें बस क्या अपने इंद्रियों को और आर्टिफिशियली संयम में लाने का, आर्टिफिशियली ध्यान लगाने का प्रयास नहीं करना है। प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। नाम जप का अभ्यास करेंगे और जैसे जैसे आचार्यों ने बताया है केवल बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, तो अपने आप ध्यान लग जाएगा, अपने आप ध्यान लगेगा। आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ध्यान लगेगा। केवल इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। क्या 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 प्रैक्टिस करनी है? जो बोलना है वो सुनना है, जो बोलना है वो सुनना है। बहुत ही बेसिक सा कार्य है, वो ही कार्य हम नहीं कर पाते हैं, है ना, वही कार्य हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने आप हमारा ध्यान भी लगेगा और हमारी इंद्रियां, नाम जप का बाय प्रोडक्ट क्या होगा, हमारी इंद्रियां अपने आप संयम में आ जाएंगी, अपने आप संयम में आती जाएंगी। आपको कई उदाहरण मिले होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम नाम जप करते हैं, जब से नाम जप करते हैं हमारा अपने आप अनियन गार्लिक खाने का इच्छा नहीं होती है, कुछ ऐसा खाने को मन नहीं करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस ब्रह्मांड में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता है। अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यास्पद होगा। स्वर्ग का राजा इंद्र क्या है? ब्रह्मांड से बादल आने की व्यवस्था करने और वर्षा करने के लिए नियंत्रणकारी देवता है। वर्षा का नियंत्रण क्या है? इंद्र के हाथों में है। इसलिए उसे अपनी, ये नहीं, वैसे तो वो वर्षा के कंट्रोलर हैं और अपने घर के पानी के लिए वो कुआं नहीं खोदेंगे, उनके तो हाथ में है, जितनी मर्जी वर्षा ले आए। तो उसे अपने लिए कुआं खोदना, अगर खोदेंगे तो ये हंसी का पात्र बनेंगे। उसी प्रकार जो वास्तव में भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को जानने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ना ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वे वास्तव में भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में लगे हुए हैं। अतः शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा ध्यान से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें कभी भी आर्टिफिशियली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप ध्यान रखना है, अपने आप इंद्रिय संयम में आ जाती हैं और उन्हें कुछ भी नहीं करना है। ना ही ऐसे भक्तों को काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः जीवन की वास्तविक सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। क्या करते रहें? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। यही हमें करना है सुबह से लेके रात तक। बस कैसे मैं भगवान को रिझा पाऊं, कैसे उनसे प्रेम कर पाऊं,
कैसे उनका ध्यान रख पाऊं, कैसे उनकी सेवा कर पाऊं, किस तरीके से उनको प्रसन्न कर पाऊं, उनके कहे अनुसार चल पाऊं। और वो ऐसा नहीं है कि केवल हम नाम जप करें या केवल उनकी पूजा अर्चना करें या उनको ऑफरिंग करें या फिर उनको सुलाएं, उनको उठाएं, ये सेवा करें तो प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी दीन दुखियों की सेवा करते हैं, बाहर की किसी की भी सेवा करते हैं, लेकिन भगवत बुद्धि से करते हैं, तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। निष्काम भाव से हम किसी की भी सेवा करें तो भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम भगवत बुद्धि से कर रहे हैं। कुछ उसके पीछे हमारी कोई कामना नहीं है, कोई लालसा नहीं है। हम केवल और केवल ये सोच करके कि ये भी मेरे ठाकुर का, ये भी मेरे श्याम सुंदर का जो है अंश है ना। तो वासुदेवा कुटुंबकम, ये सारा जगत जो है वो एक कुटुंब है, एक परिवार है। तो इस जगत के जितने भी लोग हैं वो सारे एक परिवार के सदस्य हैं, और उन परिवार के सदस्यों की वेल विश के लिए हम कुछ भी, हम उसके लिए उनकी कैसे भी उनसे प्रेम सेवा कर सकते हैं। तो अगर हम किसी की भी सेवा करते हैं तो उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें यही करना है, जिस कार्य से भगवान प्रसन्न हो वो कार्य करने हैं, जिस कार्य से भी भगवान प्रसन्न हो। वॉच करिए, रात को सोने से पहले वॉच करिए कि आज कौन सा ऐसा कार्य हुआ जिससे मेरे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो उससे हमारा कार्य आसान हो जाएगा कि हमें एक टारगेट मिल जाएगा, एक कि हमें जो है ये कार्य करने हैं, इससे मेरे भगवान प्रसन्न होंगे। ये कार्य मैंने किया, इससे मेरे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, आगे से मुझे इस कार्य को नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है, कैसे पता चलेगा कि किस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं और किस कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। किस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं और किस कार्य से भगवान नहीं होते हैं। भगवान हृदय रूप में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, यही बताने के लिए कि आपके ये कार्य मुझे अच्छा लगा, ये कार्य मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस हमें उनकी बात को सुनना है और समझना है। सबको बताते हैं भगवान, तो यही बस हम सुनने का प्रयास करें और प्रयास करें कि भगवान की हर वो कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। और भगवान सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्ति से तो खैर भगवान प्रसन्न होते ही हैं। तो ये सब कार्यों को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और कहाँ छोटी छोटी उलझनों में उलझे ना रहें, तो उससे निकलने का प्रयास करें। केवल पूरा दिन हम कृष्ण भावना भावित रहें तो अपने आप हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो आज हमने 48